तो पापड़ बनाने के लिए सबसे पहले हमें मिर्ची तैयार करनी होगी। इसके लिए मैंने यहाँ पर होल मिर्ची ली है। आप चाहें तो चिली फ्लेक्स मार्केट में मिलते हैं, उनका भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस तरह से आप कुछ भी मिर्ची कूटने के लिए आपके पास इमरजेंसी या कुछ भी हो ले लीजिए और इसमें हल्के हाथ से इस तरह से क्रश करेंगे। काफ़ी सूखी हुई मिर्ची है तो ये ईजीली क्रश हो जाएगी। अगर आप इस तरह से मोटी कुटी हुई मिर्ची न डालना चाहें तो आप यहाँ पर मिर्च पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरह से अच्छी लगती है और मार्केट जैसे पापड़ आपके दिखते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने ऊपर का जो एलिमेंट्स है वो ले लिया है, नीचे के सीड्स अलग निकाल दिए। अब ये देखिए पापड़ का आटा, तो इसमें मैंने यहाँ पर करीब 2 kg चने की दाल और 1 kg उड़द की दाल को मिक्स करके अच्छे से धो के साफ करके इसको महीन पीसा लिया है। मैंने यहाँ पर उड़द की दाल 1 kg मिक्स की है 2 kg में। आप चाहे तो ½ kg भी यहाँ पर मिक्स कर सकते हैं 2 kg चने की दाल में। इसको अच्छे से छान लेना है। उड़द की दाल आप आपके अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए जो एक्स्ट्रा ऊपर थोड़ी बहुत दाल रह गई थी उसको मैंने फेंक दिया। अच्छे से सारे आटे को मैंने छान लिया और देखिए ये कुछ इस तरह से पापड़ खार होता है। इसको साजी के फूल भी बोला जाता है। तो इसको मेजर करके डालना होता है। तो मैं यहाँ पर 1 kg में करीब इसको 60 ग्राम ऐड करूँगी। इसको अच्छे से हमें तोड़ लेना। आप 60 ग्राम से 65 ग्राम तक इसमें ऐड कर सकते हैं। हम थोड़ा ज़्यादा ऐड करेंगे तो थोड़ा पापड़ का जो तीखापन है वो बढ़ जाएगा। तो फिर आप ये ज़्यादा डाल रहे हो तो आप नमक कम डालना। तो देखिए इसको हमें अच्छे से कूट कर इस तरह से छन्नी से छान लेना है और जो एक्स्ट्रा ऊपर का ये दरदरा पार्ट है मैंने इसको निकाल लिया है। अब हमें यहाँ पर लौंग ऐड करना है। तो देखिए मैंने हाफ चम्मच 3 बार यहाँ ले लिए पर 1 kg के अकॉर्डिंग। ये काफ़ी अच्छा मेज़रमेंट है। आप 1 स्पून से ऐड कर लीजिएगा, इससे आपको इजीली हो जाएगा कुछ भी मेज़रमेंट करने में। तो देखिए लौंग मैंने यहाँ पर ले लिए। इसको हमें क्या करना है कि दरदरा कूट लेना। साथ ही मैं काली मिर्च ऐड कर रही हूँ, इसको भी हमें अच्छे से साफ़ कर लेना। और ये भी मैंने हाफ चम्मच यहाँ पर ले लिए। 3 किलो हमारा आटा है तो उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर मेज़रमेंट कर रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा एकदम चटपटा पसंद है तो आप इनकी क्वांटिटी मसाले की और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पापड़ में मसाले का काम करेंगे। तो इसको हमें अच्छे से दरदरा कूट लेना। अगर मोटा रह जाएगा तो हमारे पापड़ फटेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने दरदरा कूट लिया है। इसको हमें जो पापड़ का आटा मिक्स है उसमें डाल देना। अब मुझे लेनी है अजवाइन। तो अजवाइन में पर 1 kg के हिसाब से 1 स्पून यहाँ पर भरकर ले रही हूँ। ये देखिए इसको भी हमें दरदरा कूट लेना है। अजवाइन मेरी थोड़ी मोटी है तो मैंने इसको दरदरा कूटा है। अगर आपकी बारीक वाली अजवाइन हो तो आप उसको हाथ से भी क्रश करके डाल देंगे तो भी चलेगा। तो अब मैं ले रही हूँ यहाँ पर जीरा। तो जीरा हमें ज़्यादा डालना होगा क्योंकि हींग जीरे से पापड़ में अच्छा टेस्ट आएगा। तो मैंने यहाँ पर 1 किलो के हिसाब से 2 चम्मच जीरा डाला है। तो हमारा 3 किलो पापड़ का आटा है तो मैंने 6 चम्मच यहाँ पर जीरा डाल दिया है और इसको भी हमें दरदरा कूट लेना है। ज़्यादा बारीक बिल्कुल भी नहीं करना है किसी भी सामान को, बस हमें हल्का सा 1-2 मिनट ही इस तरह से चलाना है। और जो इसमें एक्स्ट्रा थोड़ा कचरा वगैरह आए उसको इस तरह से झटक लेना है। और ये नीचे का पाउडर है, आप इसको किसी भी सब्ज़ी वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। सारे सामान इस तरह से रेडी करते जाएंगे और पापड़ के आटे में डालते जाएंगे। अब हमने पापड़ खार अच्छे से डाल दिया है तो नमक में हाफ चम्मच ही यहाँ पर डाल रही हूँ। मैंने 3 हाफ चम्मच यहाँ पर नमक ले लिया है। अब जो मिर्ची मैंने कूटी हुई थी वो थोड़ी तीखी वाली मिर्ची है तो मैं यहाँ पर 6 चम्मच मिर्ची ले रही हूँ। अगर आपकी मिर्ची तीखी ना हो तो आप इसमें ज़्यादा मिर्च भी ऐड कर सकते हैं या साथ ही इसमें मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं।
या आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हींग मैंने यहाँ पर ली है 3 चम्मच भर के। हींग में जब आटा गूंदूंगी तब इसमें और ऐड करूँगी। आप अगर खुद बना रहे हैं घर पे तो ये मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर हींग मैंने ऐड करी है। नहीं तो अगर आप जब आटा गूंदे तभी इसमें हींग डालिएगा, क्योंकि इसमें हींग की खुशबू उड़ जाती है। तो या तो फिर आप इसको ढक कर रख दीजिएगा। और सब सामग्री को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। मेरा बर्तन थोड़ा छोटा है तो मैं धीरे धीरे ही इसमें मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि ये बाहर उछल के जाएगा। अब सब मिक्स करने के बाद थोड़ा सा आटा लेंगे और इस तरह से इसको गूँथ लेंगे। गूँथ कर हमें इसको टेस्ट करना होगा, क्योंकि इसमें जो भी कम लगे आपको नमक मिर्ची वो आप इसमें इस टाइम ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने थोड़ा ज़्यादा आटा गूँथा है। मेरी मम्मी इसी टाइप से किया करती थी, अक्सर 2 पापड़ या 1 पापड़ इस तरह से आटा गूँथ के बना लेती थी। फिर उसको सेक कर टेस्ट कर लेती थी और जो भी उसमें कमी होगी वो उसी टाइम उसमें ऐड कर देती थी। तो देखिए इस तरह से धारी वाला हमें बेलन चाहिए होगा पापड़ को बेलने के लिए। तो पापड़ रेडी है, मैं इसको सेक कर इसका टेस्ट चेक कर लूँगी। तो देखिए नेक्स्ट मॉर्निंग इस तरह से मैंने सुबह सुबह ही सारा आटा गूंदना शुरू कर दिया। सारा तो क्या, मतलब जितने मुझको पापड़ बनाने होंगे इतने। अगर आपके पास कोई हेल्पर हो, कोई भी आपकी हेल्प करता हो पापड़ बनवाने में, तो आप ज़्यादा आटा गूंदिए। नहीं तो आप हाफ केजी के हिसाब से ही गूंदिएगा। 2-3 दिन लगेंगे इनको बनाने में। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और हमें इसका पूड़ी जैसा टाइट डो बनाना है। डो बनाने के लिए भी अगर आप गर्मियों में पापड़ बना रहे हैं तो वो जल्दी ड्राई होते हैं, तो आप थोड़ा पतला ही डो, मतलब थोड़ा लूज ही डो रखिएगा। देखिए इसमें उड़द का आटा है तो ये काफ़ी हाथ में चिपकता है, तो इसको इस तरह से आप एक स्पैचुला की सहायता से छुड़ा लीजिएगा। तो देखिए आप डो देख सकते हैं कितना अभी सॉफ्ट है। आप इसी तरह से डो बनाइएगा। अगर टाइट डो बन जाएगा तो अगर जब भी आप पापड़ बेलेंगे तो आपके हाथों में दर्द होने लगेगा, मतलब आपको जोर लगाना पड़ेगा उनको बेलने के लिए। और अब गर्मियों में तो पापड़ ड्राई भी जल्दी होते हैं, फैन भी चलता है, तो आप थोड़ा डो लूज ही यहाँ पर बनाइएगा। इसको हमें ढककर 2-3 घंटे के लिए रख देना है। थाली में मैं आटा गूंद लूँगी, इसको अभी नहीं वॉश करूँगी। तो देखिए 3-4 घंटे हो गए, मैंने सुबह मॉर्निंग में आटा गूंद के रख दिया था। जब मेरा लंच का काम फिनिश हुआ, सारा काम फिनिश करने के बाद ही मैं पापड़ बनाने बैठती हूँ। तो देखिए इस तरह से एक सिलपट्टा ले लिया है मैंने, और एक कुटाई करने के लिए आप कुछ भी ले लीजिएगा। मैंने यहाँ पर एक मोटी सी हमर ले ली है, इसी के लिए मैंने रख रखी। आप यहाँ चाहे तो घी या ऑयल कुछ भी ले सकते हैं, वो पहले अच्छे से लगाकर चिकना कर लीजिएगा। करीब 3-4 मिनट तक हमें इसकी अच्छे से कुटाई करनी होती है, ताकि इसका आटा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। आप आटे को कूटने के लिए देखिए मैं यहाँ पर छत पे आटा कूट रही हूँ, क्योंकि नीचे टाइल्स है उनका टूटने का डर रहता है। और इस पर भी मैंने नीचे एक मोटा सा कपड़ा बिछा लिया है, उसके ऊपर कूट रही हूँ। अगर आपके पास इस तरह से सुविधा ना हो तो आप थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेकर जो मसाला कूटने की खरड़ होती है आप उसमें भी इसको कूट सकते हैं। कूटने की स्टेप ज़रूरी होती है, क्योंकि इसी कुटाई से ही हमारे पापड़ अच्छे सॉफ्ट और क्रंची बनते हैं। तो देखिए इस तरह से इसको कूल किया मैंने, तो काफ़ी सॉफ्ट डो हो गया है। अब एक लकड़ी के पटिए पर इसको इस तरह से हमें रोल करना होगा, इक्वल थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर देते हुए, और इस पर हमें अच्छे से घी अप्लाई करके इसको रख देंगे। इस तरह से मैं जो सारे मैंने आटे के डो बना रखे हैं छोटे छोटे पीसेस में, उनको कूट कर और इस तरह से रोल बनाकर इस डिब्बे में रख लूँगी, और ऊपर से ढक्कन लगा देंगे तुरंत, ताकि इसके ऊपर परत ना आए। सारे डो के पीसेस थे, सबको अच्छे से मैंने कूट लिया है। अब देखिए जो थ्रेड चाहिए होगा वो थोड़ा सा मोटा सा ले तो अच्छा है, नहीं तो नॉर्मल जो आपके घर में रील रहती है सिलाई वगैरह करते हैं उसको भी 2-3 फोल्ड करके आप ले सकते हैं। तो एक साइड तो उसको आप या तो पैर के नीचे दबा लीजिए, या पैर के अंगूठे में 2-3 बार फोल्ड करके लगा लीजिए, और फिर इस तरह से इसके पीसेस कट कर लीजिए, आपको जिस भी साइज के पापड़ बनाने उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद हाथ में थोड़ा सा घी या ऑयल लेते हुए इस तरह से आप इनको प्रेस करते जाएं और डिब्बे में रख दीजिए। अगर आपको यहाँ पर किसी की साइज़ छोटी बड़ी लगे तो आप उसको यहाँ पर सही कर सकते हैं, बड़ा लगे थोड़ा सा निकाल लीजिए, छोटा लगे तो थोड़ा सा उसमें मिला दीजिए। तो देखिए अब वापस मैं आ गई हूँ नीचे, सारे लोई मैंने डिब्बे में काट कर भर लिए हैं। तो
एक लोई निकालेंगे और वापस ढक्कन लगाकर रख लेंगे और इस तरह से चकले और बेलन पर अच्छे से घी अप्लाई कर लेंगे और इस तरह से हमें पापड़ बेलना है। पापड़ आप इस तरह से बेलिएगा कि साइडों में हल्के से प्रेशर देके बेलिएगा, बीच में सेंटर में बिल्कुल भी ज़्यादा जोर हमें नहीं लगाना चाहिए। इस तरह से आसपास ही हल्का सा प्रेशर देते हुए पापड़ बेलना है, तो वो बढ़ता जाएगा। और देखिए बिल्कुल भी पापड़ नहीं फटा है मेरा अच्छे से। आप चाहें तो इसको और भी पतला कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको इस साइज से ही बनाया। तो देखिए मैं आपको पास से बताती हूँ कि आपको किस तरह से ये पापड़ बेलना है। आपको हल्का प्रेशर देना है, इसको इस तरह से पलट पलट कर राउंड घुमाते जाना है और बेलते जाना है। आप बिगनर है तो कोई बात नहीं, शुरू में एक दो पापड़ आपके थोड़े से बिगड़ेंगे, मतलब बीच में से पतले हो जाएंगे, साइड से मोटे रह जाएंगे, लेकिन ट्राई ज़रूर करना। कुछ भी चीज़ घर पर बनाकर खाते हैं तो शुद्धता की बात ही अलग होती है और खुद की क्रिएटिविटी रहती है। तो हमने इसमें क्या डाला है वो भी हमें पता रहता है। हर चीज़ मार्केट से ख़रीद कर खाना भी सही नहीं होता है। जितना पॉसिबल हो सके आप घर पर ही हर चीज़ बनाइए और इस तरह से कंज्यूम कीजिए। तो हमारे घर तो खूब सारे पापड़ बनते ही, हर साल बनते, पूरे साल स्टोर करके रख लेते, तो ये पूरे साल चलते। या तो आप इसको रोस्ट करके खाइए या फ्राई करके खाइए, काफ़ी अच्छे लगते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं तो आप कम क्वांटिटी में बनाइए। नमक मिर्ची वगैरह जीरा हींग आप आपके अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसमें खास मेज़रमेंट पापड़ खार का होता है जो पर केजी के हिसाब से 60 ग्राम या 65 ग्राम तक भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसका ही मेज़रमेंट परफेक्ट होना चाहिए। और नमक मिर्ची वगैरह टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हींग जीरे का इसमें अच्छे से टेस्ट आता है। और हाँ, बेलन आप धारी वाला ही यूज़ कीजिएगा। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, अगर आप वो चपाती वाला नॉर्मल बेलन यूज़ करेंगे तो आपका पापड़ ठीक से नहीं बढ़ेगा। तो इस तरह से हमें बनाकर फैलाते जाना है कपड़े पर। जब हम फैलाएंगे तो ये धीरे धीरे ड्राई होंगे। तो जब ड्राई होंगे तो मैंने देखिए एक बड़ा सा बर्तन लेकर उसमें कपड़ा बिछाकर जो भी ड्राई होते जा रहे हैं उनको मैं साइड से रखती जा रही हूँ, क्योंकि अभी हमें इनको इस तरह से नहीं सुखाना है। सारे पापड़ बनकर रेडी हो जाएं तभी हमें ड्राई करना। तो देखिए सारे पापड़ मैं बनाकर इसमें रखती जा रही हूँ और ये इस तरह से, गर्मी का समय है, फैन भी चलते हैं, तो ये ऊपर ऊपर के पापड़ तो ऐसे ही मेरे ड्राई हो गए, इनको ड्राई करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सारे पापड़ अब निकाल लेंगे और इस तरह से फैलाकर हमें फैन ड्राई कर लेना है। इनको धूप में बिल्कुल भी नहीं सुखाना है। बीच में एक दो बार पलट लेंगे। देखिए ये अच्छे से ड्राई हो गया है। और अगर जो ड्राई नहीं हुआ है तो वो इस तरह से फोल्ड हो जाता है। तब हमें इसको डिब्बे में भरकर रख देना है। तो ये अच्छे से ड्राई हो गए हैं, तो थोड़े से पापड़ में आपका डिब्बा भरा जाएगा, तो कोई बात नहीं, आप इस तरह से जितने इसके अंदर आए इतने भर दीजिए और हल्के हाथ से इस पर ढक्कन लगा दीजिए। जब ये नीचे बैठ जाएंगे तब आप वापस इसमें दूसरे पापड़ भर दीजिएगा। तो इस तरह से मैंने थोड़े थोड़े करके इसमें सारे पापड़ इसी डब्बे में भर लिए। तो कुछ पापड़ को मैंने बिना ड्राई किए ही गीले ही रख लिए, क्योंकि 1 महीने तक ख़राब नहीं होते और वो ताज़े पापड़ खाने में टेस्टी लगते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। पसंद आया तो लाइक और मेरे चैनल डेली लाइफ को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और ये देखिए मैंने यहाँ पर साइड में गोंद कतीरा भिगोया है।